Assalamu alaikum to all of you students and welcome to Anis Hussain. My name is Muhammad Ifan Ghaffar and I am a director at Anis Hussain Educational Institutes. I've been preparing students for various business universities including IBA, LUMS, CBM and Zabist and various international tests including the SAT, GMAT and GRE for the past 25 years. In today's video, we will be discussing how to fill the IBA admissions form for all undergraduate and graduate programs. पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें रीच आउट किया है विथ रिगार्ड्स टू फिलिंग आउट द आईबीए एडमिशंस फॉर्म। काफ़ी सारी उनकी क्वेरीज हैं कि आईबीए के फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स कैसे फिल करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स कैसे फिल करनी है और जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से लिखना है। सो क्विकली उन सारी डिटेल्स को वॉक थ्रू कर लेते हैं एंड कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी कंसर्न्स हैं विद रिगार्ड्स टू दी आईबी एडमिशंस फॉर्म वो सारे एड्रेस कर लें। सो लेट्स बिगिन। आईबीए का फॉर्म फिल करने के लिए आप आईबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ iba.edu.pk और ऑनलाइन एडमिशंस के पोर्शंस पे क्लिक करेंगे। दैट विल टेक यू टू द आईबीए ऑनलाइन एडमिशंस पोर्टल जिसका एड्रेस है onlineadmission.iba.edu.pk/login जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ आप जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के पोर्शन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंडिडेट वाले पोर्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी जिसमें आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, एनआईसी नंबर, प्रोग्राम इंटरेस्टेड इन और पासवर्ड मांगा जाएगा। मेक श्योर कि जब आप ये पोर्शन फिल कर रहे हो तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम बहुत एहतियात से एंटर करें बिकॉज ये वो नाम है जो आपका अगले 4 साल पे आईबीए के प्रोग्राम में कैरी फॉरवर्ड होगा और वही नाम आपकी डिग्री पे आएगा। सो मेक श्योर कि ये नाम इसमें स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो और ये आपके सारे प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से मैच करता हो। once you've registered for the IBA admission process तो आईबीए आपको आपके ईमेल एड्रेस पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड भेजेगा जो आपने यहाँ आके इसी वेबसाइट पे एंटर करना है। जब आप वो ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन वाला कोड एंटर करेंगे तो आईबीए आपकी दोनों आईडीज़ को वेरीफाई कर लेगा और फिर आप आईबीए का एडमिशन्स फॉर्म भर सकते हैं। जब आपकी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी होगी और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स बन चुके होंगे तो आप एक दफ़ा दोबारा आईबीए के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आएंगे विच इज़ onlineadmission.iba.edu.pk/login और वहाँ पर जाके आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि आपका सीएनआईसी नंबर और आपका पासवर्ड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप आईबीए के एडमिशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे जिसमें सबसे पहली चीज़ राइट साइड पे आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर की रिक्वायरमेंट सारी उल्टे हाथ पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपके फॉर्म का पहला पोर्शन यानी कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें पहले से फिल हो चुकी हैं जिसमें आपका नाम, ईमेल एड्रेस और सीएनआईसी शामिल है। इसके आगे आप सीएनआईसी का इमेज अपलोड करेंगे। बेहतर यह है कि आप सीएनआईसी का फ्रंट और बैक इमेज एक साथ मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर दें। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर ज़रूरी नहीं है, जस्ट जिस पोर्शन पे एस्ट्रिक्स लगा हुआ है वो पोर्शन कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, यहाँ पे कैलेंडर खुल जाएगा। जेंडर, हाउस एड्रेस, हाउस नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस। इज योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर पोस्टल एड्रेस? अगर सेम है तो आप इसको नो कर देंगे। कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस आ जाएगा आपका। सिटी, सर्च का ऑप्शन मौजूद है। फादर्स फर्स्ट नेम,
फादर्स लास्ट नेम, फादर्स CNIC, मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स लास्ट नेम, मदर्स CNIC, आपका मैरिटल स्टेटस, हैव यू और आर यू स्टडिंग एट IBA, नो, और आपका डोमिसाइल। डू यू हैव एनी स्पेशल यूनिक पर्सनल नीड्स? अगर कोई आपकी स्पेशल नीड्स नहीं है तो आप इसको नो करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बाद अगला स्टेप आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का है। सबसे पहले आप अपने मैट्रिक या ओ लेवल्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, अपना स्कूल और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्कूल का नाम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल बीकन हाउस, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ स्कूल्स के नाम यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जैसे कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम या बीकन लाइट एकेडमी। लेकिन अगर आप कोई दूसरा स्कूल का नाम सर्च करते हैं, जैसे कि कराची पब्लिक स्कूल, तो आप नोटिस करेंगे कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर आपके स्कूल का नाम यहाँ मौजूद नहीं है तो आप अदर सर्च करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप अपना बोर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप अपना शहर का नाम लिखेंगे, तो उससे रेलेवेंट बोर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ जाके बोर्ड पे कैम्ब्रिज टाइप करेंगे, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस का बोर्ड आ जाएगा। उसके आगे यहाँ पे आपने अपने अदर स्कूल और कॉलेज का नाम एंटर करना है, स्कूल का एड्रेस एंटर करना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट करना है, जिस जिस ईयर में आपने अपना ओ लेवल्स किया। डिसिप्लिन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके मेजॉरिटी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स कॉमर्स के थे तो आप कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के या मेडिकल के थे तो वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ओ लेवल की मार्कशीट अटैच कर देंगे और यहाँ पर ओ लेवल के एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स और उनके ग्रेड्स एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंग्लिश, फिर उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, मैथ, और सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तो आप वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऐड मैथ, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। जो भी आपके ग्रेड्स आए हैं उन सब्जेक्ट्स में वो ग्रेड्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप ए लेवल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। ए लेवल्स के लिए भी जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, और जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जाके आप अपने स्कूल और कॉलेज का नाम एंटर करेंगे, और अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अदर सेलेक्ट किया है तो स्कूल या कॉलेज का नाम आएगा, स्कूल या कॉलेज का एड्रेस आएगा। रिजल्ट स्टेटस में वो स्टूडेंट्स जो अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं 2024 में और उनका रिजल्ट आ चुका है, वो चूज़ करेंगे एग्ज़ाम गिवन एंड रिजल्ट इन हैंड। वो स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, वो चूज़ करेंगे एग्ज़ाम गिवन, रिजल्ट पेंडिंग। और वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम नहीं दे चुके लेकिन मई जून 2025 में देंगे, वो चूज़ करेंगे एग्ज़ाम विल बी गिवन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जब आपने ये चूज़ कर लिया कि आपका एग्ज़ाम अगले 6 महीने में होने जा रहा है, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा 2025। डिसिप्लिन आप अपना चूज़ कर लेंगे। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो टोटल मार्क्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ज़ीरो छोड़ सकते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी ज़ीरो छोड़ सकते हैं, परसेंटेज को भी ज़ीरो छोड़ सकते हैं। करंट लेवल आप डाल देंगे, आपका सेकेंड ईयर है ए लेवल्स का तो ए लेवल हो जाएगा, और अगर आपका इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट हो जाएगा।
हैव यू स्टडीड इकोनॉमिक्स, हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स, उसको आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, वो आप चूज करके आपके ग्रेड्स एंटर कर देंगे। और उसके बाद आपकी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप में से जो स्टूडेंट्स अपना बैचलर्स कर चुके हैं और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे, और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स भी कर चुके हैं और वो दूसरे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। और जो स्टूडेंट्स आप में से ACCA कर चुके हैं या PhD कर चुके हैं वो अदर वाले टैब में अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो अंडर ग्रेजुएट वाला पोर्शन है, चाहे अगर आपने अपना सिर्फ इंटर किया हुआ है या इंटर कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो अंडर ग्रेजुएट वाले पोर्शन में जाके नॉट एप्लीकेबल टू मी ज़रूर सेलेक्ट कर दें। सिमिलरली जो ग्रेजुएट वाला पोर्शन है उसमें भी जाके नॉट एप्लीकेबल टू मी ज़रूर सेलेक्ट कर लें, और जो अदर वाला पोर्शन है उसमें भी नॉट एप्लीकेबल टू मी सेलेक्ट कर लें, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। वंस यू प्रेस दिस नेक्स्ट स्टेप तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड फिल करने के बाद अगला स्टेप है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। ये पार्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फिल करना है जिनके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं और मास्टर्स लेवल के लिए IBA अप्लाई कर रहे हैं। उनका अगर अपना बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस टाइप, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंडस्ट्री, अपना जॉब टाइटल, अपनी जॉब की ड्यूरेशन, अपनी वर्क सर्टिफिकेट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक डिटेल्स और जॉब की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। हावेवर प्लीज कीप इन माइंड कि जो अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेंट्स हैं जो अपना इंटरमीडिएट या A लेवल करने के बाद अंडर ग्रेजुएट पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है इसी पेज पे वो सैट या GRE या GMAT की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप अंडरग्रेड के एप्लीकेंट हैं और आपने सैट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके ऐड एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें आप नेम ऑफ एग्जामिनेशन में SAT 1 चूज करेंगे, आपका मैथ का स्कोर एंटर करेंगे आउट ऑफ 800, आपका वर्बल का स्कोर एंटर करेंगे आउट ऑफ 800। चूंकि करंट सैट में ऐसे नहीं शामिल तो इस पे जो तीन पोर्शंस हैं ऐसे के रीडिंग, एनालिसिस और राइटिंग, इस तीनों पे आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। उसके बाद अपनी कॉलेज बोर्ड स्टूडेंट ID जो आपके कॉलेज बोर्ड ने असाइन की है वो एंटर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आखिरी सवाल है यहाँ पे सैट का, वो ये पूछ रहा है कि क्या आप सिर्फ सैट की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं या आप साथ साथ IBA का टेस्ट भी देना चाहते हैं। अब इस बात को मैं जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है कि IBA की जो रीसेंट सैट की पॉलिसी है उसकी बेसिस पे वो सैट देना डिस्करेज कर रहे हैं। वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपका सैट स्कोर जितना भी अच्छा हो, हम हाईली इंकरेज करते हैं कि आप सैट के साथ साथ IBA का अपना टेस्ट भी दें। सो IBA खुद इनकरेज करता है कि आप सैट के साथ साथ IBA का अपना टेस्ट भी दें। और जो IBA पहले सैट का एक प्री डिफाइंड कट ऑफ अनाउंस करता था कि इस पर्टिकुलर स्कोर पे आपका IBA का टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो भी IBA ने अब अनाउंस करना छोड़ दिया है। यानी कि इस दफ़ा IBA कोई प्री डिफाइंड कट ऑफ सैट का नहीं बताएगा, बल्कि जब IBA का अपना टेस्ट रिजल्ट आएगा तो उस वक्त ही बताएगा कि कौन से सैट एप्लीकेंट्स का एडमिशन हो गया है और उनका टेस्ट एग्जाम हो गया है और कौन से सैट एप्लीकेंट्स रिजेक्ट हो गए। सो बॉटम लाइन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने सैट का स्कोर यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं मैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि वो यहाँ पर सैट का स्कोर सबमिट करने के साथ साथ IBA के टेस्ट में भी अपीयर हों, विच बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं उसमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें, अपीयर इन द IBA टेस्ट
एंड ऑल्सो कंसिडर दिस सैट स्कोर टूवर्ड्स माई एडमिशंस टेस्ट एग्जाम्शन। तो आईबीए क्या करेगा कि आईबीए आपके सैट स्कोर को भी देखेगा और आपको आईबीए के टेस्ट में भी बैठने देगा, और दोनों में से जो आपका बेस्ट स्कोर है वो कंसिडर करेगा, यानी कि ये आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। ठीक है जी। ये मार्क करने के बाद आप यहाँ पे अपने सैट के स्कोर रिजल्ट का जेपीईजी अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद आप फिर इस पेज के तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप ये अपडेट करेंगे कि आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, कि आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, गार्डियन सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है। जब आपने अपने पेरेंट्स को चूज कर लिया तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोफेशन, जॉब डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका एनआईसी नंबर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, ये सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप अगले 3 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ? हैव यू एवर बिन एक्स्ट्राडाइटेड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री इन द पास्ट? हैव यू एवर रिसीव्ड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड? ये सारी इंफॉर्मेशन मार्क करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप का बटन प्रेस कर देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप का बटन प्रेस करते ही आपके सामने जो है वो रिव्यू प्रोफाइल का पेज खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपने जो 3 स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाले हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड और एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो सारी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। वो सारी इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा आप थॉरली रिव्यू कर लेंगे, और थॉरली रिव्यू करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा से नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप का बटन दबाएंगे तो आईबीए आपको आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज करने का कहेगा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज करने का बटन दबा देंगे तो आईबीए आपकी एप्लीकेशन को, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा है, उसको लॉक कर देगा, और अब आप इसमें कोई मज़ीद चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप प्रीव्यू प्रोफाइल के स्टेप पे आएँ तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फाइनलाइज करने से पहले एक दफ़ा गौर से पढ़ लें, ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना रहे। जब आप अपनी प्रोफाइल को थॉरली रिव्यू कर देंगे तो उसके बाद फाइनलाइज करते वक्त आईबीए आपसे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी सबमिट करने को कहेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात हैं कि जी पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है और उसे अफेक्टिवली कैसे लिखना है। उस पर्सपेक्टिव से मज़ीद गाइडेंस के लिए आप हमारे यानी कि अनीस हुसैन के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे जाके पर्सनल स्टेटमेंट को अगर सर्च करें तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी ऑन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट। उस वीडियो को थॉरली देख लें और उसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको जहन में रखते हुए एक अच्छी, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक थॉरो किस्म की पर्सनल स्टेटमेंट लिख लें, जो आप आईबीए के एडमिशन फॉर्म के साथ साथ सबमिट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि जी क्या ये पर्सनल स्टेटमेंट आईबीए के एडमिशन प्रोसेस में कोई मायने रखती है, क्या इसका कोई रोल है या नहीं। तो ये जहन में रखें कि जी जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करके आईबीए में अप्लाई करेंगे तो 3 पॉसिबल सिनारियोज हैं। खुदा ना खास्ता पहला सिनारियो तो ये है कि आप टेस्ट फेल कर जाते हैं। अगर आप टेस्ट फेल कर जाते हैं तो आईबीए आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर ही नहीं करेगा और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट इररेलेवेंट हो जाएगी। दूसरा सिनारियो ये है कि जी आईबीए का आप टेस्ट इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एग्जाम्प्ट हो जाता है। अगर आपका टेस्ट पास हो गया और इंटरव्यू भी एग्जाम्प्ट हो गया, यानी कि आप हायर कट ऑफ आईबीए का अचीव कर लेते हैं, तो फिर वंस अगेन आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बेमाने हो जाएगी और आईबीए आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ योर वेरी गुड स्कोर। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप आईबीए का इंटरमीडिएट कट ऑफ पास करते हैं, जहां पे आपका टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है लेकिन आईबीए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। जब आपको आईबीए इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा तो उस केस में आपकी पर्सनल स्टेटमेंट मान्य रखेगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो एग्जामिनर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके सामने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी और उस पर्सनल स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। ठीक है जी। सो पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी लिखें, उसको सोच के लिखें, और उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पे वो वीडियो भी देख सकते हैं, और वो साथ साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर देंगे।
ठीक है जी। जब आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर देंगे तो आईबी आपसे कहेगा स्टेप नंबर 6 कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम्स को चूज कर लें और उनकी प्रायोरिटी मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरी पहली प्रायोरिटी बीबीए प्रोग्राम है, दूसरी प्रायोरिटी बीएस इन बिजनेस एनालिटिक्स है, और तीसरी प्रायोरिटी बिजनेस बीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। ये प्रायोरिटी आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल स्ट्रेंथ्स, योर इंटरेस्ट, योर पैशंस एंड हाउ यू परसीव द जॉब मार्केट टू बी इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप 7th स्टेप पे आ जाएंगे विच इज़ पे फॉर द टेस्ट। यहाँ पे आईबी आपको एक रिसीट जनरेट करके देगा आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ, और आप उस रिसीट को जो मल्टीपल पेमेंट के मेथड्स होंगे कि जी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या बैंक जाके भी पेमेंट कर सकते हैं, उनमें से कोई भी मेथड आप चूज़ करके आप आईबीए की पेमेंट जमा कराएंगे, और पेमेंट जमा कराने के बाद आप आईबीए का एडमिशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये फॉर्म सबमिट कराने की एक डेडलाइन है जो कि आईबीए की वेबसाइट पे गिवन है। उस डेडलाइन से पहले पहले आप ये फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पे आईबीए का एडमिशन स्केड्यूल मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप आईबीए के राउंड 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो बीबीए प्रोग्राम और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम के लिए जो फॉर्म सबमिशन डेडलाइन है वो 31 जनवरी फ्राइडे की है। और बाकी सारे प्रोग्राम्स की फॉर्म सबमिशन डेडलाइंस भी आपके सामने हैं। और इन फॉर्म सबमिशन डेडलाइंस को आप जहन में रखते हुए मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना फॉर्म इस डेडलाइन से पहले पहले आईबीए की वेबसाइट पे सबमिट कर दें। उम्मीद है आपको इस आईबीए एडमिशन फॉर्म फिलिंग वीडियो से हेल्प मिली होगी और इसकी बेसिस पे फॉर्म भरने में आपको आसानी हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी आपका मज़ीद फॉलोअप क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू दी आईबी एडमिशन फॉर्म तो हमें ज़रूर कमेंट्स में उस क्वेश्चन से आगाह कीजिएगा ताकि हम मुझे जल्द से जल्द उसका जवाब दे सकें। आप हमारे कैंपसेस पे हमारी एडमिशन टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द आईबी एडमिशन टेस्ट। सी यू इंशाल्लाह एट आईबी। गुड लक।